देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स एंड कंपैरेटिव अकाउंट्स ऑफ देयर जनरल प्रॉपर्टीज। तो इसमें हर एक स्टूडेंट में कन्फ्यूजन रहता है कि मतलब इस कोलाइडल क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल डिस्पर्जन का में सभी को तो एक बार हम क्लियर कर दें कि जैसे क्लासिफिकेशन कोलाइडल डिस्पर्जन इसके बेस पे बांटा गया तीन टाइप से। जैसे पहला है बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल साइज के आधार पर बांटा गया था। इसमें हम लोग देखे थे मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, कोलाइडल डिस्पर्जन और कोर्स डिस्पर्जन। मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन इसका पार्टिकल साइज क्या होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। कोलाइडल डिस्पर्जन इसका 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। और कोर्स डिस्पर्जन क्या था, जिसका मोर देन 1000 या 1 माइक्रोमीटर से बड़ा होता है, उसे क्या बोलते हैं, कोर्स डिस्पर्जन। और इसी तरह हम देखे थे बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट पे 8 भागों में बांटा गया था। वो हम लोग ने देखे पिछले वीडियो में, तो वहाँ पे जाकर आप लोग देख सकते हैं, अच्छा से वहाँ पे मिल जाएगा, नहीं तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से जाके देख लीजिए। और आज हम लोग जो देखने वाले हैं इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के बीच इंटरेक्शन के आधार पर आज हम लोग देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं, लायोफिलिक, लायोफोबिक और एसोसिएशन कोलाइड। तो आज हम लोग जैसे लायोफिलिक वैसे हम देखते हैं कोलाइड्स क्या होता है। एक बार फिर से आप लोगों को बता देते हैं कि कोलाइड्स क्या होता है। जैसे देखिए, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिलाते हैं तो क्या बनता है, सोल्यूशन। उसी तरह डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को मिलाने वाला क्या बनता है, कोलाइडल डिस्पर्जन। जैसे और ये जब दोनों बनता है, इसके बीच में कोई ना कोई इंट्रैक्शन तो होगा। मीडियम हो गया, ये हो गया डिस्पर्स फेज, तो इस दोनों के बीच में कोई ना कोई इंट्रैक्शन होगा, तभी तो ये मिला एक दूसरे से। इसी प्रकार जैसे हम देखते हैं लायोफिलिक का मतलब क्या, लायो मतलब होता है सॉल्वेंट, फिलिक मतलब होता है लविंग। अगर वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच अच्छा अगर इंट्रैक्शन होगा तो लायोफिलिक होगा। अगर देखते हैं इसका डिफिनेशन हम देख लेते हैं क्या होता है। जैसे आप देखते, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंट्रैक्शन और एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, दे आर 3 टाइप्स। ये क्या होता है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच इंट्रैक्शन के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। तो आगे हम देखते हैं, जैसे पहला लायोफिलिक कोलाइड्स। लायोफिलिक मतलब लायो मतलब हमें बताया आपको, लायो मतलब होता है सॉल्वेंट और फिलिक मतलब है लविंग। अगर जो सॉल्वेंट लविंग होगा उसे हम क्या बोलेंगे, लायोफिलिक कोलाइड्स। जैसे इसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड सॉल्वेंट लविंग कोलाइड। लायोफिलिक कोलाइड्स को क्या बोला जाता है, सॉल्वेंट लविंग कोलाइड। जो कोलाइड सॉल्वेंट को लव करेगा, मतलब उसके बीच अच्छा इंट्रैक्शन होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, लायोफिलिक कोलाइड्स। दीज आर दोज सोल्यूशन इन विच द डिस्पर्स फेज हैज़ ग्रेटर अट्रैक्शन फॉर द डिस्पर्सन मीडियम। मतलब क्या होगा, यह एक ऐसा प्रकार का सोल्यूशन है जिसमें क्या होता है, सोल्यूशन का जो है ना, डिस्पर्स फेज का अच्छा इंट्रैक्शन होता है, ग्रेट यानी बहुत बढ़िया अट्रैक्शन होता है किसके बीच, डिस्पर्सन मीडियम के बीच। अब ये दो टाइप का होता है, एक होता है हाइड्रोफिलिक और एक होता है लायोफिलिक। जैसे जो वाटर में होगा, जिसका डिस्पर्सन मीडियम जिसका वाटर होगा, वो क्या होगा, हाइड्रोफिलिक। और जो वाटर के अलावा कोई और होगा, जैसे हो गया ऑयल हो गया, बेंजीन हो गया, अगर वो कुछ होगा तो क्या होगा, लायोफिलिक होगा। जैसे वेन डिस्पर्स मीडियम इज वाटर होगा तो क्या होगा, हाइड्रोफिलिक। और वेन डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा, इज ऑयल होगा, यानी अदर देन वाटर के अलावा कुछ भी होगा तो क्या होगा, लिपोफिलिक। जैसे इसका एग्जांपल हो गया अकेसिया हो गया, एल्बुमिन हो गया, जिलाटिन हो गया, इन वाटर। ये सब उसको वाटर में मिलाने पर क्या होता है, अच्छा से मिक्स हो जाता है। इसी तरह लिपोफिलिक का क्या हो जाएगा, जैसे रबर हो गया, पॉलीस्टीरीन हो गया, एंड इन नॉन एक्वस, मतलब इसको मतलब वाटर के अलावा किसी भी चीज़ जैसे बेंजीन हो गया, इस सब में मिलाएंगे तो ये अच्छा से मिल जाएगा। अब आगे देते हैं, दीज आर थर्मोडायनामिकली स्टेबल। क्या होता है, ये हाई स्टेबल होता है। अब हम बताते हैं स्टेबल के बारे में। जैसे स्टेबल क्या होता है, मतलब ये डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच का इंटरेक्शन है जब उसको मिलाते हैं तब। अगर जैसे हम कोई सॉल्यूट लिए या डिस्पर्स फेज लिए, उसको डिस्पर्सन मीडियम में मिलाए और वो अच्छा से मिक्स हो गया तो क्या हो जाएगा, स्टेबल रहेगा। अगर अच्छा से नहीं मिला तो अनस्टेबल हो गया। जैसे हम कोई लिए डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में उसको मिलाए और वो नीचे जाके वैसे बैठ गया, अच्छा से नहीं मिला और नीचे जाके बैठ गया तो अनस्टेबल हो जाएगा। ये क्या हो जाता है, स्टेबल और अनस्टेबल का ये है। और देखते हैं इसका क्या होता है, विस्कोसिटी ऑफ दिस सोल्यूशन जनरल इंक्रीज ऑन एडिशन ऑफ डिस्पर्स फेज। इसमें जब और सोल्यूशन मतलब क्या इंक्रीज हो जाएगा इसका विस्कोसिटी, जब इसमें डिस्पर्स फेज को और मिलाएंगे, इसमें जितना मिलाते जाएंगे और ये क्या होता जाएगा, ये इसका विस्कोसिटी इंक्रीज होता जाएगा। जिसमें इस और मिलाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका विस्कोसिटी इंक्रीज होगा। अच्छा, आप देखते हैं लायोफोबिक कोलाइड्स। इसमें क्या होता है, लायोफोबिक मतलब लायो मतलब बताएं सॉल्वेंट होता है, फोबिक मतलब होता है हेटिंग। तो इसको क्या जाता है, अल्सो टर्म एज सॉल्वेंट हेटिंग कोलाइड। इसको क्या बोला जाता है, सॉल्वेंट हेटिंग। ये जो मतलब जो सॉल्वेंट से जो जिसके बीच में सॉल्वेंट का इंटरेक्शन नहीं हो पाता है उसे क्या बोलते हैं, हेटिंग। मतलब ये सॉल्वेंट को हेटिंग करता है, यानी मतलब अपने से दूर है। जैसे इसमें मिलाएंगे
तो ये अच्छा से नहीं मिल पाएगा। तो इसको हेड कर मतलब अपने से जैसे नीचे जाकर बैठ जाएगा या कहीं ऊपर जाके ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाता है ये। इन विच द डिस्पर्स फेज हैज़ वेरी लेस इंटरेक्शन, इसमें क्या होता है, बहुत कम इंटरेक्शन होता है, और नो एफिनिटी मतलब बहुत ही कम इसमें इंटरेक्शन होता है फॉर द डिस्पर्जन मीडियम के लिए, बहुत ही कम। दीज आर थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होता है क्योंकि हम आपको बताए जब वो सब हेड करेगा तो मतलब ये कहीं जाके नीचे या ये नीचे जाकर बैठ जाएगा, ये मतलब इसमें अच्छा से नहीं मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल है। और इसका विस्कोसिटी भी इसमें जितना मिलाएंगे ये विस्कोसिटी इसका इंक्रीज नहीं होगा। द विस्कोसिटी ऑफ दिस सोल्यूशन डज नॉट इंक्रीज ऑन एडिशन ऑफ डिस्पर्स, इसको डिस्पर्स फेज मिलाने के बाद भी क्या होगा, इसका विस्कोसिटी इंक्रीज नहीं होगा। इफ द डिस्पर्सन मीडियम इज वाटर देन दे ऑल्सो कॉल एज हाइड्रोफोबिक, इसका डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा, वाटर होगा तो इसको क्या कहा जाएगा, हाइड्रोफोबिक। जिस उसमें क्या था, डिस्पर्जन मीडियम अगर लायोफिलिक में क्या था, उसका डिस्पर्जन मीडियम वाटर था तो उसको हाइड्रोफिलिक बोलते थे, इससे यहाँ पे क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक। इसमें क्या मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, इन्वर्टर, इस सबको मिलाएंगे तो वो अच्छा से मिक्स नहीं होगा। आगे हम देखते हैं एसोसिएशन कोलाइड्स, इसे कहा जाता है एम्पलीफाइल्स, इसको एम्पलीफाइल कहा जाता है। इसका मोलिकुलर आयन है, इसको बोथ में चाहिए, पोलर भी होता है, नॉन पोलर भी होता है। इसका जो ये डिस्पर्स फेज है ये तो आयन होगा, इस मतलब इसके पास दोनों नेचर होगा, मतलब पोलर और नॉन पोलर। जैसे ये हो गया, जैसे ये हो गया, इसकी ये इधर ये पोलर हो जाता है, ये नॉन पोलर दोनों, इसके पास दोनों नेचर होता है, इसलिए क्या इसको क्या कहा जाता है, एम्पलीफाइल्स। दे एग्जिस्ट सेपरेटली एट लो कंसंट्रेशन रहेगा, क्या होगा, ये सेपरेट होगा, अलग अलग रहेगा, लेकिन बट ये क्या करता है, दे एसोसिएट एट CMC क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन। जब ये एसोसिएट कर लेता है और क्या कर लेता है, माइसेल फॉर्म कर लेता है। जैसे मतलब ये अकेला रहता, जब इसको डालेंगे हम इसमें सोल्यूशन में तो क्या कर लेगा, मतलब एक दूसरे से मिल करके मतलब ये क्या कर लेगा, माइसिल फॉर्म कर लेगा, मिलकर माइसल बना लेगा, एक तरह से माइसल। इसी का मतलब ये क्या बन देता है, पहले से मतलब लो कंसंट्रेशन तो ये अकेला रहता है, और लेकिन ये जब ये इसको मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो ये क्या माइसल फॉर्म कर लेता है और इसका अपना साइज थोड़ा बड़ा कर लेता है। दे ऑल्सो थर्मोडाइनमिकली स्टेबल, ये भी क्या होता है, एक स्टेबल होता है, ये भी थर्मोडाइनमिकली स्टेबल होता है क्योंकि इसके पास दोनों होता है, पोलर और नॉन पोलर दोनों नेचर होता है। इसलिए हेड होता है क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, इसका टेल क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। और क्योंकि यहाँ आप देखिए चार्ज आ जाता है, ये O- और Na, इसका इस पर चार्ज Na प्लस और O-, तो इसका क्या होगा, इसका हेड क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, और ये पोलर हो जाता है। और इसका टेल जो है क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, नॉन पोलर होता है। अब हम देख लेते हैं एक टर्म CMC क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन, द मिनिमम कंसंट्रेशन एट विच माइसेल इज फॉर्म, जो वो सबसे मिनिमम कंसंट्रेशन जिस पर क्या हो जाता है, माइसेल फॉर्म हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, CMC। जैसे हम लिए एक इस मतलब क्या इसके पास क्या है, जो कोई मतलब डिस्पर्स फेज लिए, इसके पास क्या है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों नेचर है। तो क्या कहेगा, जैसे वाटर क्या है, वाटर तो इस वाटर क्या है, एक हाइड्रोफिलिक है, तब इसमें जो मतलब ये रहेगा हाइड्रोफिलिक, इसका हेड हाइड्रोफिलिक है तो क्या करेगा, वही वाटर के साथ मिल जाएगा, और इसका जो टेल है हाइड्रोफोबिक है तो ये मतलब एक सारा इकट्ठा होकर के एक ग्रुप बना लेगा, और इसे ये और ये किसी का क्या कहते हैं, माइसेल कहते हैं, और इसी को क्या कहा जाता है, एसोसिएट क्लोराइड। क्या कहता है, दीज एम्पलीफाइल्स अल्सो नोन एज सर्फेक्टेंट, इसको सर्फेक्टेंट के नाम से भी हम जानते हैं। और विस्कोसिटी इंक्रीज एन एडिशन पर एम्पलीफाइल्स, और इसमें जितना हम एम्पलीफाइल्स मतलब मिलाएंगे उसका क्या होगा, विस्कोसिटी इंक्रीज होगा। तो